भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार और करोड़ों दिलों की धड़कन पवन सिंह अब औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आखिरकार बीजेपी ने पवन सिंह पर इतना बड़ा दांव क्यों खेला है? क्या यह सिर्फ एक लोकप्रिय कलाकार को सम्मान देने का फैसला है या इसके पीछे 2029 के लोकसभा चुनाव और पूर्वांचल बिहार की राजनीति का बड़ा गणित छिपा हुआ है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी द्वारा पवन सिंह को एमएलसी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आपको बता दें बिहार की राजनीति में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय चेहरे में शामिल पवन सिंह की पहचान आपको बता दें केवल एक गायक या अभिनेता तक सीमित नहीं है, बल्कि वो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं और भोजपुरी भाषा समाज के बीच बेहद प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी का यह फैसला केवल एक सांस्कृतिक हस्ती के सम्मान देने तक सीमित नहीं है, इसके पीछे पार्टी की दीर्घकालीन राजनीति और रणनीति भी नजर आती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन विवादों के बाद उन्हें चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी से दूरी नहीं बनाई और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी के लिए व्यापक प्रचार किया। आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक ताकत का भी प्रदर्शन किया। भले ही वो चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने बड़ी संख्या में वोट हासिल कर यह संदेश दिया है कि उनकी लोकप्रियता वोटों में वो बदलने की क्षमता रखती है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार आपको बता दें कि शाहाबाद क्षेत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की चुनावी हार के बाद बीजेपी एक नए प्रभावशाली राजपूत चेहरे की तलाश कर रही थी। ऐसे में भोजपुर से रहने वाले पवन सिंह पार्टी के लिए एक मजबूत विकल्प के रूप में बनकर उभरे हैं। उनकी लोकप्रियता आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में भी उनका बड़ा जनाधार माना जाता है। बीजेपी के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू उनकी भीड़ जुटाने की क्षमता भी है। चुनावी सभाओं में हजारों लोगों को आकर्षित करने वाले पवन सिंह को पार्टी भविष्य में बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी प्रचार अभियान का प्रमुख चेहरा बना सकती है। हालांकि उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में कई विवाद भी जुड़े हुए हैं। निजी रिश्ते, इसी के साथ फिल्मी दुनिया और अन्य कलाकारों के साथ मतभेद को लेकर वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी लोकप्रियता और सामाजिक प्रभाव इन विवादों पर भारी पड़ सकता है। सबसे अहम बात यह है कि एमएलसी बनने के बाद पवन सिंह अगले 6 वर्षों तक भाजपा के साथ संगठनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव में आरा या शाहाबाद क्षेत्र की किसी महत्वपूर्ण सीट से उन्हें मैदान में उतारने की संभावना को भी राजनीतिक हलकों में देखा जा रहा है। बीजेपी का यह फैसला आपको बता दें केवल एक भोजपुरी स्टार को या यूं कहें सितारे को राजनीतिक मंच देने तक सीमित नहीं, बल्कि बिहार और पूर्वांचल की सामाजिक, सांस्कृतिक और चुनावी रणनीति को साधने की भी बड़ी रणनीति का हिस्सा इसे माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में पवन सिंह भाजपा के लिए सिर्फ एक स्टार प्रचारक ही नहीं, बल्कि आपको बता दें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चेहरा बन के भी वो उभर सकते हैं। तो किस तरीके से 2029 की तैयारियों में तो बीजेपी साफ तौर पे दिखते हुए नजर आ रही है और इसी कड़ी में हमने आपको बताया किस तरीके से पवन सिंह को भी अब चुनावी मैदान में उतार दिया है।